दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 के ताल्लुक़ से हमने आपको इससे पहली वीडियो के अंदर मौलाना महमूद मदनी, चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े बड़े लोगों के हमने आपको स्पीच सुनाए, उनके इंटरव्यू सुनाए। अब हाल ही के अंदर माने जाने पत्रकार रवीश कुमार का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप रवीश कुमार को तो जानते ही हैं कि बहुत ही बेबाकी के साथ और बहुत ही निडरता के साथ वो अपनी बात रखते हैं और पक्की और सच्ची बात वो कहते हैं। तो उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्होंने सरकार से और मुसलमानों से बहुत ही अहम अपील और बहुत ही अहम बातें की हैं। तो आइए हम रवीश कुमार का पहले ये वीडियो सुनते हैं, फिर इसके बाद में हम इस वीडियो के मुताल्लिक़ कुछ और बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को सुनते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा आप गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कान लगाकर सुनिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक। थोड़ा सा वीडियो है, बस 10-15 मिनट का वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा और कान खोल कर सुनिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम इसको सुनते हैं। मैं रवीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल को संसद की संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है। याद कीजिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अदानी समूह को लेकर मीडिया में कई पर्दाफाशी रिपोर्ट आई, तब विपक्ष ने इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की पुरजोर मांग की, धरना प्रदर्शन दिया, मगर सरकार ने इनकार कर दिया, मांग नहीं मानी। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है और इसके सदस्यों का ऐलान भी हो गया। यह समिति अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस बिल का नाम है द यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। संक्षेप में इसे उम्मीद कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड का कानून अब उम्मीद कहा जाएगा। नाम इस तरह से रखा जा रहा है कि इसे उम्मीद कहा जाए, शायद वक्फ कहने में ऐतराज हो। वक्फ बिल एक बहुत व्यापक मुद्दा है, एक एपिसोड में करना मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन लोकसभा में उठाए गए सवालों से कुछ बातों पर बातचीत हो सकती है। हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि कितनी बार मंत्री जी ने सच्चर कमेटी का नाम लिया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर वक्फ बिल का औचित्य ठहराते रहे। आपको याद है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का इतने सम्मान से कब नाम लिया, उसके कितने सुझावों पर अमल किया है। हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था। यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है। मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सच्चर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है। ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सच्चर कमेटी ने कहा कि 4.9 लाख पंजीकृत संपत्तियां हैं, उनसे जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और घपले के भी मामले आते रहते हैं, इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि इसके दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए, संपत्ति का पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन जो व्यापक मुद्दा बनता है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड में घपला है, भ्रष्टाचार है, इसे ठीक करना चाहिए, मगर जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्या वो तरीका ठीक है? हम यहां इन्हीं सीमित मुद्दों की बात कर रहे हैं। सरकार ने दलील दी कि वक्फ के पास लाखों एकड़ की जमीन है, तो फिर उसकी आमदनी उतनी क्यों नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। वक्फ की जमीन पर केवल माफिया का कब्जा नहीं है, सरकारों का भी है। एक सरकार नहीं, कई राज्य सरकारों का। क्या इसके बारे में यह नया कानून कुछ कहता है?
केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने वक्फ की जमीन पर अपने दफ्तर तक बना लिए, वक्फ की इजाजत के बिना उसे प्राइवेट पार्टी को लीज पर दिया। कानून में कहा गया है और इस्लामी कानून भी यही कहता है कि आप जिस जमीन के मालिक नहीं हैं उस जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। ऐसे कितने लोगों ने किया होगा? फिर वक्फ की जमीन की मालिक सरकार क्यों बन जाती है या किस कानून के तहत बन जाती है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। अतिक्रमण के दो स्वरूप हैं: संपत्ति को बिना किसी किराए या किसी भी प्रकार का कोई पैसा दिए पूरा का पूरा हड़प लेना। दूसरा, अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति बहुत ही मामूली किराया दे जिसमें दशकों से कोई बदलाव ना हुआ हो। निजी अधिग्रहण की संख्या बहुत अधिक है, ये देश भर में फैले हैं और कानूनी दांवपेच में उलझे हैं। यह देखा गया है कि प्रादेशिक और सरकारी विभागों के रवैये के कारण उन कल्याणकारी उद्देश्यों का बड़े स्तर पर पतन हो रहा है जिनके लिए वक्फों का निर्माण किया गया था। सच तो यह है कि सरकार द्वारा वक्फ जमीनों का अधिग्रहण प्राधिकरणों के लिए न सिर्फ शर्म की बात है, बल्कि यह निजी अधिग्रहण करने वालों का साहस बढ़ा देती है और मुस्लिम समुदाय की स्थिति में सुधार और पुनर्निर्माण में रुकावट का काम करती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वक्फ की जमीन खाली कर दें या बाजार की दर से उन्हें किराया दें। इसके बाद से किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। मंत्री जी ने इसका जिक्र नहीं किया, किरण रिजिजू ने, कि वक्फ की संपत्ति पर सरकारों ने भी खूब कब्जा किया है। सरकारों ने राज्य वक्फ बोर्ड के गठन की परवाह भी नहीं की, ना उनकी इजाजत लेनी जरूरी समझी। अगर सरकार की नीयत में ईमानदारी होती तो वह बताती या ऐसा प्रावधान करती कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सरकार अब नहीं करेगी और जिन मामलों में सरकार ने किया है उसे लौटा देगी। रिसर्च के दौरान यह निकल कर आया कि अदालत से जीत जाने के बाद भी कुछ मामलों में वक्फ की संपत्ति वापस नहीं की जाती है, जबकि कुछ मामलों में की गई है। यह जो बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड मुकदमेबाजी में फंसा है, तो उसका एक बड़ा कारण खुद सरकार भी है। एक और कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसने कई जगहों पर संरक्षण के आधार पर मस्जिदों और दरगाहों की जमीनों का अधिग्रहण किया है। इसे लेकर भी तमाम वक्फ बोर्ड कोर्ट गए हैं और जाहिर है मुकदमों की संख्या इन वजहों से भी ज्यादा होती होगी। सर, टोटल केस ट्राइब्यूनल्स के अंदर में 12,792 केसेस आज वक्फ बोर्ड्स में पेंडिंग है, 19,207 ट्राइब्यूनल्स में पेंडिंग है। क्यों इसको हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही पड़े रहे? आप सोचिए सर, इसलिए सर टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। क्या मोदी सरकार ने 10 साल में ऐसा कुछ भी किया कि सरकार अपने अधिग्रहण को, अपने कब्जे को वापस ले और वक्फ की जमीन लौटा दे? तो मंत्री किरण रिजिजू जी को बता देना चाहिए, क्या उनकी या उनकी पार्टी की सरकार ने, राज्य सरकार ने वक्फ की कोई जमीन खुद से खाली की है और बाजार दर से किराया देने का फैसला किया है? अब अगर सरकार ही कब्जा करे, अधिग्रहण कर ले, किराया बाजार की दर पर ना दे, तो वक्फ बोर्ड जमीन से हजारों करोड़ की आमदनी कैसे करेगा? जिसका दावा मंत्री जी कर रहे हैं कि सही से अगर इसका प्रबंध किया जाए तो 12,000 करोड़ सालाना कमाई हो सकती है, जिससे गरीब मुसलमानों की आर्थिक मदद की जा सकती है। अव्वल तो सरकार अगर मदद चाहती है करना तो 12,000 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, खुद से इंतजाम कर सकती थी। UPA 2 के दौर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री KR रहमान खान ने एक बिल पेश किया था, एविक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। यह बिल पेश हुआ मगर पास नहीं हो सका। इसके हिसाब से वक्फ की जायदादों को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, जिसे बिना नोटिस के ही खाली कराई जा सके। वह बिल पास नहीं हुआ। तो क्या मोदी सरकार इस बिल को पास कराना चाहेगी, फिर से पुनर्जीवित कर, ताकि जो वक्फ की जमीनों पर सरकार ने कब्जा किया है उसे पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर सरकार से भी वक्फ बोर्ड वापस ले लें? तो इससे तो बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी खाली हो जाएंगी। सच्चर कमेटी ने तो यह भी लिखा है कि ऑल इंडिया वक्फ सर्विसेज होनी चाहिए। किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी का कितनी बार हवाला दिया? कम से कम इस पर भी बता देते कि क्या सरकार ऐसा करेगी।
तो अपने हिसाब से मंत्री जी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या उदाहरणों का तो इस्तेमाल कर दोस्तों, रहे ये हैं। आपने मुकम्मल स्पीच रवीश कुमार की सुन ली। आपको ये स्पीच कैसी लगी, ये इनका बयान कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। जैसा कि आप जानते हैं कि रवीश कुमार एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार हैं। हमारे मुल्क के अंदर और हमारे देश के अंदर जो भी मुद्दा होता है, जो भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो उन पर वो अपनी बेबाकी के साथ, सच्चाई के साथ जो है वो अपनी बात रखते हैं और अपनी बात कहते हैं। मुल्क के अंदर किसी के भी बारे में कोई भी मुद्दा उठे, चाहे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो या हिंदुओं के लिए हो, सिख के लिए हो, ईसाई के, किसी के भी लिए हो, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, किसी के भी मुताल्लिक़ कोई भी न्यूज़, कोई भी ख़बर होती है तो उस पर अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ और बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो अपनी बात रखते हैं। तो ये इनकी बात, इनकी स्पीच आपको कैसे लगी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ साथ दुआओं का अहतमाम ज़रूर कीजिए। अपनी पाँचों वक्त की नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए और ख़ास तौर से हो सके तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि या अल्लाह ये बिल पास ना हो पाए और इस बिल से हमको छुटकारा मिल सके। इसलिए कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के ज़रिए बहुत बड़ी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर दिया करता है। जैसे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। तो इस दुआ के ज़रिए इस बड़ी मुसीबत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब फ़िरऔन ने उनका पीछा किया तो उनके सामने दरिया पड़ गया, समंदर पड़ गया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया ही में और समंदर ही में उनके लिए रास्ते बना दिए। इसी तरीके से मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुसीबत आई, जब भी कोई परेशानी आई, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से मांगा है, रो रो कर मांगा है, गिड़गिड़ा कर मांगा है, रातों को मांगा है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के ज़रिए उनके काम बनाए हैं और सारी की सारी आसानियाँ पैदा की हैं। इसलिए दुआ को मामूली न समझिए, दुआ का अहतमाम ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए और साथ ही साथ अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगते रहिए। जो भी परेशानी मुसीबत आती है, यकीनन सब कुछ हमारे गुनाहों ही का नतीजा होता है। तो हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से पक्की और सच्ची तौबा करें और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि ये जो बिल आने वाला है, इस बिल से हमको छुटकारा मिल सके और ये बिल पास ना हो सके। तो ये काम कीजिएगा ज़रूर। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।